दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर कल के दिन 2.5% से लेकर 3% की जंप हमें देखने को मिल चुकी है एंड कहीं ना कहीं 443 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो बेसिकली टाटा पावर के बारे में दोस्तों बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था और अभी भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कंपनी के अंदर हमें बाइंग करने के लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ है। तो क्यों कंपनी के अंदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में हम लोग तो डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अपडेट्स के बारे में जानेंगे, न्यूज़ के बारे में जानेंगे और पैरामीटर्स के बारे में जानेंगे। तो आपको पता लगेगा कितना ज़्यादा कंपनी अच्छा आने वाले फ्यूचर में परफॉर्म करने वाला है। अभी भी पिछले ईयर टिल डेट का चार्ट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अभी भी हमें टाटा पावर एक लेवल्स के अंदर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। लगातार सपोर्ट रेजिस्टेंस के ही ऊपर कंपनी हमें ट्रेड कर रहा है। यही कंपनी का रेजिस्टेंस लेवल, यही कंपनी का सपोर्ट लेवल, लगातार वही लेवल्स के आसपास हमें कंपनी ट्रेड कर रहा है। अगर कंपनी को दोस्तों गिरना होता तो कंपनी यही से नीचे गिर सकता था, लेकिन कंपनी को गिरना बिल्कुल भी नहीं है। इसी की वजह से कंपनी लगातार हमें कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि करंटली बहुत जल्द कंपनी अपना एक ब्रेकआउट दे सकता है और आप सभी को पता होगा ब्रेकआउट अगर कंपनी देता है तो कितना ज़्यादा बाद में अच्छा खासा परफॉर्म करता है और बाकी बाद में कंपनी निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं देता। जैसे कि हमने डिस्कस किया था टाटा पावर को 200 रुपये के आसपास, 170 रुपये के आसपास, 180 रुपये के आसपास। तो अब लोग बोल रहे थे कि सर टाटा पावर के अंदर अपडेट्स तो आ रही हैं, लेकिन न्यूज़ जो अपडेट आ रहे हैं, न्यूज़ आ रहे हैं, उस वजह से तेज़ी क्यों नहीं आ रही। तो आप देख सकते हो कि क्या प्राइस रेंज पर हमें टाटा पावर दोस्तों ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले अपडेट्स देखोगे तो ये अपडेट्स हमें 3 घंटे पहले देखने को मिला हुआ है। देखिएगा 3 घंटे पहले सोलर ओपन एक्सिस इंस्टॉलेशन इन इंडिया डबल टू 1.8 गीगावाट। अभी जो सोलर इंस्टॉलेशन आपको पता होगा कि किया जा रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर फर्स्ट क्वार्टर के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया है, पहले 6 महीने के अंदर अगर आपने ऑब्जर्व किया तो सिर्फ 6 महीने के अंदर ही जो हमें इंस्टॉलेशन किया गया है सोलर, उसका रेट ऑलमोस्ट हमें डबल हो चुका है, कैपेसिटी डबल हो चुका है, जो कि 1.8 गीगावाट के आसपास नज़र आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा डिमांड एंड सप्लाई होने वाला है। जो भी कंपनी सप्लाई करेगा डिमांड को, जो भी डिमांड रहेगा वो डिमांड को फुलफिल करेगा, वो कंपनी के अंदर ग्रेट ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि रिसेंट बेसिस के ऊपर हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया है कि पावर का जो लगातार जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है एंड लगातार पीक लेवल पर पावर का जो डिमांड है वो इंक्रीज हो रहा है। उस वजह से लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फैंस यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एसीज यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कूलर्स यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं, पावर का ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। जिस वजह से जो भी कंपनी पावर का डिमांड फुलफिल करेगा वो कंपनी को तो फ़ायदा मिल ही जाएगा, राइट। उसके साथ साथ एक और अपडेट अभी हम आ चुके हैं, ये भी एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी टू ड्राइव पावर सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कोल टू रिमेन सिग्निफिकेंट, मूडीज़। तो मूडीज़ के द्वारा एक स्टेटमेंट हमें दिया गया है। इनका यह मानना है कि जो पावर का जो डिमांड है या फिर जो पावर का जो यूटिलाइजेशन है उसको जो डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमें ग्रीन एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन होगा ही होगा, लेकिन कोल का भी यूटिलाइजेशन होने वाला है। तो आपको जो कोल रिगार्डिंग कंपनीज काम करता है, कोल इंडिया, उसको भी फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, और जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के अंदर भी काम करता है उन कंपनीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टर्म के अंदर हमें फ़ायदा मिलेगा। तो ऐसा बोला जा रहा है कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कहीं ना कहीं करीब 20 से 25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमें हो सकता है, राइट। 20 से 25 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट नज़र आ सकता है। तो बेसिकली आपको पता होगा कि हर एक कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हो चुका है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स का जो डेटा है ना, ये मई महीने का डेटा है, राइट। एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर 16 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ 1 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। जहां अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर मैक्सिमम के अंदर कन्वर्ट करके देखेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया जा रहा है। अभी तक सिर्फ 1 महीने म्यूचुअल फंड्स ने दोस्तों माल बेचा था, जो कि फेब महीने के अंदर, लेकिन दिसंबर आप देख सकते हो, जैन देख सकते हो, मार्च देख सकते हो, अप्रैल देख सकते हो एंड रिसेंटली मई महीने का डेटा भी आ चुका है। तो आप देखिएगा कितना ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हमें एग्रेसिवली कंपनी के अंदर खरीदारी कर रहा है। और आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड्स कोई भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करता। इनको पता है कि कौन सा बिजनेस, कौन सी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा, तो वही कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इनका जो चॉइस है, इनका जो प्रेफरेंस है वो टाटा पावर है।
तो किन किन म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कैसे खरीदारी किया है चलिए डिस्कस करते हैं। तो क्वांट का एक फंड है 9,360 करोड़ की खरीदारी किया है। LIC का एक फंड है 1,050 करोड़ की खरीदारी। एक और LIC का एक फंड है ऑलमोस्ट 850 करोड़ की खरीदारी। निपॉन का एक फंड है कहीं ना कहीं 4,550 करोड़ की खरीदारी। और UTI का एक फंड है जिन्होंने कहीं ना कहीं करीब 4,000 करोड़ की खरीदारी हमें किया हुआ है। एंड 22 घंटे पहले हमें टाटा पावर के अंदर सेल रेटिंग दोस्तों दिया गया है। अभी इनका टारगेट देखोगे तो इनका मानना है कि टाटा पावर 308 रुपये तक का लेवल्स हमें दिया गया, जिसकी वजह से करंट प्राइस से 30 to 31% की गिरावट हमें टाटा पावर के अंदर हो सकता है। तो आप मुझे ज़रूर दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या सच में टाटा पावर 308 रुपये पर आएगा। आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो एक पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट ऐसा टारगेट देते हैं ना, उनको आपको इग्नोर करना है, राइट। इनके वजह से बहुत सारे रिटेलर्स का दोस्तों लॉस होता है, क्योंकि ये जो म्यूचुअल जो ब्रोकरेज फर्म होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, वो उनका एक बहुत पुराना प्लान होता है, बहुत सालों से चलते आ रहा है। कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एंड रिटेलर्स को मुनाफा मिल रहा है ना, तो इनसे देखा नहीं जाता। ये वही कंपनी के अंदर डाउनग्रेड करते हैं, सेल का टारगेट देते हैं, निचले लेवल्स के ऊपर टारगेट दिया जाता है और वो टारगेट्स देख के रिटेलर्स डर के माल बेचने लगते हैं। और जैसे ही माल बेचेंगे जो कंपनी के अंदर थोड़ा गिरावट आएगा, और जैसे ही गिरावट आएगा जिन ब्रोकरेज फर्म ने रिकमेंड किया था कि यहाँ गिरावट आने वाली है, वही जाके बाइंग करेंगे और फिर कंपनी के अंदर 1-2 दिनों में ही फुल रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगी। जिस वजह से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बिल्कुल भी माल बेचने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी पावर से भी बिलोंग करता है, पावर सेक्टर से भी, रिन्यूएबल एनर्जी से अंदर भी कंपनी काम कर रहा है। सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 बिजनेस है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन के अंदर तो कंपनी काम ही कर रहा है। यानी कि जिन जिन सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है वो डिमांड फ्यूचर में फुलफिल करने वाले हैं। तो अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट्स के अंदर। इनका टेक्निकल चार्ट आप ये देख सकते हो। तो ये है कंपनी का एक ट्रेड लाइन, राइट, जो कि सपोर्ट लेवल है। ये कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, अभी एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा है। तो यहाँ अगर आप देखोगे रिसेंटली हमें टाटा पावर के द्वारा इसी ट्रेड लाइन के ऊपर मैक्सिमम में सपोर्ट लिया गया है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, जैसे जब भी कंपनी आया था सपोर्ट लिया था। इनफैक्ट रिसेंटली भी आया हुआ था, लेकिन दोस्तों ब्रेकडाउन किया था। लेकिन क्या कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर था? नहीं, सिर्फ मार्केट के अंदर बहुत बड़ी गिरावट हुआ था, इसी वजह से मैक्सिमम कंपनी के अंदर गिरावट हुआ था। यस, बाकी कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव खबर नहीं है, जिस वजह से 3 दिनों में कंपनी के अंदर रिकवरी आया। अभी एक पॉइंट नोट करना, जैसे ही कंपनी 470 रुपये का लेवल्स निकालेगा ना, यही टॉप लेवल है। जैसे ये निकालता है आप देखना कि सबसे पहले टारगेट आपको 600 रुपये के आसपास बहुत ही क्विक आपको देखने को मिल जाएगा। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। अभी हम बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड 156 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और कल के दिन कंपनी ने 2.5 से 3% की जंप हमें दिखा चुका है। तो मदरसन सुमी के बारे में बहुत बार हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब कंपनी 100 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, बाद में 110 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, फिर कंपनी ने 110 रुपये से तेज़ी आके 120 रुपये आया था और 120 से फिर 115 रुपये आया था। फिर भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था, राइट। यानी कि हर एक प्राइस रेंज पर हमने डिस्कस किया था। जब भी कंपनी के अंदर डिप्स आया था, गिरावट आया था, तब हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका है। अभी आप देखना, सिर्फ 1 महीने में कंपनी ने 25 से 26% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और इससे पहले ये भी हमने डेटा आपके साथ शेयर किया था कि इसके अंदर FIs के द्वारा, DIs के द्वारा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़ी खरीदारी की जा रही है। तो अलर्ट रहेगा, कभी भी कंपनी के अंदर तेज़ी आ सकती है। तो FIs का डेटा आप देख सकते हो। पहले इनके पास 10.5% तक का स्टेक था, बढ़ा के 12 से 13% तक का स्टेक किया। उसके बाद आप देख सकते हो कि DIs के पास कितना 15% तक का स्टेक था, फिर 15.5 और अभी 18% तक का स्टेक देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो पहले भी हमने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स का डेटा हर एक महीने का कंपेयर करेंगे तो दिसंबर, जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल हर एक महीने लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल हमें बाइंग किया है। एक भी महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेल बिल्कुल भी नहीं किया गया। एंड रिसेंट बेसिस के पर मदरसन सुमी के अंदर JM फाइनेंशियल्स के द्वारा टारगेट दिया गया है 180 रुपये का। तो बहुत जल्द कंपनी 180 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकती। तो रिसेंट बेसिस के पर अभी हम आ चुके इनके टेक्निकल चार्ट के अंदर। तो आपको पता है कि कंपनी एक पैरेलल चैनल के अंदर बिलोंग कर रहा था। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, ये पैरेलल चैनल 1 सालों से कंपनी यही चैनल को रिस्पेक्ट कर रहा था। जब भी कंपनी के अंदर तेज़ी आता, ऊपर लेवल्स के ऊपर कंपनी रेजिस्टेंस देता, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट आता, निचले चैनल के अंदर कंपनी सपोर्ट लेता। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ही अंदर कंपनी काम कर रहा था। लेकिन रिसेंटली जब
मदरसन सुमी के अंदर चैनल का दोस्तों ब्रेकआउट हुआ, जैसे ही कंपनी ने 1-2 दिन कैंडल्स की क्लोजिंग दिया, राइट, वैसे ही कंफर्म हुआ कि कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। बाद में लगातार और तेजी आए, निवेश करने का मौका नहीं दिया, लेकिन रिसेंटली जो गिरावट हुआ था जिस वजह से कंपनी ने कंपनी ने मूविंग एवरेज था, जो इनका पैरेलल चैनल था, उसी पैरेलल चैनल के ऊपर दोस्तों एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया हुआ है, रिटेस्ट किया हुआ है। तो यही लेवल पर बाइंग करने का मौका था। ये लेवल्स था 135 रुपीज़ का। फिर 135 रुपीज़ से लेवल से कंपनी के अंदर लगातार तेजी आया और करंटली देख सकते हो 156 रुपीज़ के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो और ज़्यादा चांसेस है कि कंपनी के अंदर और ज़्यादा बड़ी तेजी आ सकती है और 180 रुपये का बहुत ही कम समय के अंदर कंपनी टारगेट अचीव करके दे सकता है। ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ऑटो एसेसरीज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। उनके क्लाइंट्स देखो तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के क्लाइंट्स हैं, होंडाई, मारुति सुजुकी, BMW, रेनॉल्ट, निसान, फोर्ड, मर्सिडीज बेंज, टाटा मोटर्स, GM, किया, वोल्वो, MLM, टोयोटा, ऑदर्सन, वोल्क्सवैगन। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स मदरसन सुमी से हर एक महीने स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके लेते हैं। जरूर कंपनी के अंदर बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं ओरियन प्रो सोल्यूशन लिमिटेड के बारे में। 2210 रुपये पर कंपनी ट्रेड कर रहा है और मैक्सिमम में 2750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।